हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और इस बरसात में ऐसे बहुत सारे फूल हैं जो आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। तो कुछ तो इसमें सीजनल फूल है और कुछ जो है परमानेंट फूल के पौधे हैं। इन फूलों को आप लगा सकते हैं और अपने घर के गार्डन को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो चलिए, कौन कौन से फूल मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ उनको देखते हैं। दोस्तों, जो पहला फूल आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ उनमें है हॉलीहॉक। हॉलीहॉक के जो फूल हैं बहुत सुंदर फूल होते हैं और पूरे साल भर ये खिलते रहते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, हमेशा ही इस प्लांट में फूल आते रहते हैं। इनको कभी भी आप इस तरह के बीजों से लगा सकते हैं। जो भी इसके फूल सूख जाते हैं, सूखने के बाद जो इसके बीज पॉट है या सीड पॉट है वो बन जाते हैं, उनको लेकर के आप लगा सकते हैं। इन फूलों को अगर आप एक बार लगा देंगे तो बहुत लंबे समय तक आपके गार्डन में फ्लावरिंग करते रहेंगे। और जब ये जो पौधा है काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसको हम नीचे से कट कर देते हैं तो किनारे से भी जो है बहुत सारे नए नए ब्रांचेस इसमें से निकलते हैं और वहाँ से फिर से फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है। अच्छे फ्लावरिंग के लिए इसके जो भी बीज हैं उसको तोड़ते रहना आवश्यक है। जैसे ही फूल सूख जाता है तो इनके सूखे हुए फूल को इनके 20 पॉट समेत तोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में काफ़ी सुंदर फूल आते हैं, बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं और कई कलर के फूल जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। जो पत्ते हैं बिल्कुल भिंडी की तरह होते हैं, फूल भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, लेकिन इसको हमेशा जो है कुछ ना कुछ स्प्रे करना ज़रूरी है। स्प्रे से मतलब जो कीटनाशक है उनका स्प्रे, क्योंकि इनके कोमल कोमल जो पत्ते होते हैं उन पर कीड़ों मकोड़ों का अटैक होने लगता है और पत्ते खराब होने लगते हैं। अगर कोई पत्ता खराब दिखे तो उनको तुरंत से काट देना चाहिए और उसको कहीं दूर फेंकना चाहिए। और साथ ही पौधे में अगर आप हर 15 से 20 दिन में स्प्रे करते हैं तो पौधा बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, अगला जो फूल है वो है गोमफराना का। गोमफराना के जो ये फूल हैं बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं और ये जो पौधे हैं ये साल भर लगाए जा सकते हैं। इसमें फ्लावर्स बहुत ढेरों मात्रा में आते हैं और जब फूल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इनको थोड़ा सा जो है डंडे का सहारा देना पड़ता है, क्योंकि इनके जो पौधे होते हैं काफ़ी लचीले होते हैं। तो इनको अगर आप स्टिक का सहारा देंगे तभी ये ठीक से खड़े रह पाते हैं। एक बार जब हैवी फ्लावरिंग हो जाती है तो उसके बाद जो है पौधे सूखने लगते हैं, पत्ते खराब होने लगते हैं। तो उस समय आप इन पौधों को बिल्कुल काट सकते हैं, निकाल सकते हैं और इनके बीजों से फिर जो है आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आप हर समय इनके फूलों से, इनके बीजों से नए पौधे तैयार कर सकते हैं और उन्हें अपने बगीचे में लगा सकते हैं। किसी भी तरह के ख़ास पॉट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे पॉट में भी लगाएंगे तब भी ये बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर पॉलीथीन में लगा हुआ है मेरे गार्डन में ये जो हॉलीहॉक्स है वो, और इसमें भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इन पौधों में फूलों के रहते रहते अगर आप नए पौधे तैयार कर लेते हैं तो उसमें भी फिर फ्लावरिंग होती रहेगी और इस तरीके से आपके बाग से ये फूल कभी भी गायब नहीं होगा। इन फूलों को पूरी तरह से ब्लूम करने के लिए अच्छे खासे धूप की ज़रूरत होगी और पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत इस समय गर्मियों में पड़ती है, क्योंकि पानी जो है बहुत जल्दी इनके पॉट से सूख जाता है। दोस्तों, गोमफराना के बाद अगला जो फूल है जो कि बरसात में काफ़ी हैवी फ्लावरिंग करता है वो है बालसम का।
और बालसम के पौधे अक्सर गर्मियों में हम लगा देते हैं और मई के महीने में या जून के महीने में लगा देते हैं, तो उसमें जो है जुलाई अगस्त में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अभी तक अगर आपने इन पौधों को नहीं लगाया है तो इन्हें अभी भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें फूल आ जाएंगे। चाहे तो इसके जो पौधे हैं वो आप नर्सरी से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग रंगों में ये फूल आते हैं। पौधा बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, तने जो है इसके इस तरह से सख्त होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा वगैरह आती है और मिट्टी गीला होता है तो हो सकता है कि कई बार इधर उधर वो झुक जाए। पानी की कमी जब होती है या जो धूप है वो तेज़ पड़ती है तो थोड़ी देर के लिए पत्ते मुरझा सकते हैं, लेकिन जैसे ही इनको पानी मिलता है फिर से पौधे खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल तने हुए रहते हैं। फ्लावर्स इसमें नए नए आते रहते हैं, नई नई कलियाँ बनती रहती है और 2 महीने जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये पौधा करता है। बालसम के पौधे एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाते हैं तो इसके बीज स्वतः मिट्टी में गिर कर के नए नए पौधे जो है प्रोड्यूस करता रहता है और नेक्स्ट ईयर जब भी टाइम आता है तो अपने आप आपके गमले में या ज़मीन में जहाँ भी आपने इन पौधों को लगाया है तो उसके आसपास ये पौधे नज़र आते हैं। तो उन पौधों को लेकर के भी आप दोबारा से इन्हें लगा सकते हैं। इन पौधों में अगर आप बीच बीच में फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो पौधे के तने जो है सड़ेंगे नहीं और पौधे लंबे चलेंगे। अब दोस्तों इसके बाद अगला जो फूल मैं लेकर के आया हूँ वो है एक्सोरा का। एक्सोरा में मेरे पास ये रेड वैरायटी है। इसमें इसके अलावा वाइट और येलो और गुलाबी इस तरह के कई शेड में आपको ये पौधा देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छे फूल होते हैं, प्लांट काफ़ी हार्डी होता है और ये एक परमानेंट प्लांट है। दोस्तों जो अगला फूल आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है क्रेनबेरी हिबिस्कस। क्रेनबेरी हिबिस्कस भी एक परमानेंट पौधा है और इसको इसके बीजों से भी आराम से उगाया जा सकता है। पत्ते इस तरह से रेड कलर के होते हैं और जो फूल है वो भी गहरे लाल रंग का होता है और इस तरीके से ये प्लांट जो है फ्लावरिंग करता रहता है। इसमें जो फ्लावर्स है वो काफ़ी मात्रा में आते हैं, रोज़ाना आते हैं और दोपहर तक ये फूल रहते हैं। बहुत सुबह सुबह खिल जाते हैं, दोपहर के बाद फूल जो है मुरझा जाते हैं और उसके बाद उसको जो है इसके डंठल सहित तोड़ना अच्छा रहता है, नहीं तो फिर वो बीज बनने लगते हैं और जब भी बीज बनते हैं तो पौधे में फ्लावरिंग फिर कम हो जाती है। दोस्तों अधिकतर पौधों में जब उसका फ्लावरिंग टाइम होता है तो ऐसे में पोटेशियम युक्त जो भी खाद होती हैं वो देना ज़्यादा अच्छा रहता है और घरेलू खादों में केले के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। और अगर आप मार्केट का यूज़ करना चाहते हैं तो 0050 NPK जो है उसका फॉलियर स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोटाश होता है वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है और ऑर्गेनिक में भी आता है, तो उसका स्प्रे भी आप अपने पौधों में कर सकते हैं। कोई भी पौधे में आप अगर इसका यूज़ करेंगे तो फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों अगला जो फूल देख रहे हैं ये है थनबेर्जिया इरेक्टा और ये एक काफ़ी सुंदर फूल है, जंगली टाइप का फूल है, लेकिन फ्लावरिंग अच्छी मात्रा में होती है इस बारिश के सीज़न में। हालांकि गर्मियों में भी ये फ्लावरिंग करता है, सर्दियों में भी करता है, लेकिन जो बरसात का समय है वो इसके मेन फ्लावरिंग सीज़न का समय है। फूल एक दिन रहते हैं फिर सूख जाते हैं और फिर से जो है नई कलियां बनती है, उसमें फिर जो है फूल आते हैं और इस पौधे को बहुत अच्छा बुशी आप बना सकते हैं। पौधा काफ़ी हार्डी होता है, बीमारियों का असर कम होता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में अगर आप कभी कभार जो भी
कीटनाशक है उसका स्प्रे करेंगे तो पौधा काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों अगला जो ये पौधा देख रहे हैं ये है रेड पाउडर पफ। और रेड पाउडर पफ में आपको रेड तो ये कलर है ही, बाकी इस तरह के पाउडर पफ और भी मिल जाएंगे जिसमें कि आपको पिंक कलर के शेड में भी ये मिल जाएगा। इसमें जो पौधे हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आप इनके पत्ते यहाँ पर देख रहे हैं थोड़े से चौड़े हैं, बीच में से थोड़ा कटा हुआ लग रहा है। और एक जो होता है वो इमली के पत्तों की तरह होता है, लेकिन दोनों में जो फ्लावरिंग है वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इनको सड़क के किनारे में आप जो है कई बार लगा हुआ देख सकते हैं। इस पौधे में भी जो है काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और पूरे साल भर पौधा फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन बीच बीच में जैसे फ्लावरिंग कुछ दिन रोक दिया, फिर जो है कुछ दिनों बाद एक साथ कई फ्लावर इसमें कुछ दिन तक आते रहते हैं। और ये जो फूल हैं आपको सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में हमेशा दिखाई दे जाती हैं। और इस पौधे को आप हमेशा ही अपने गार्डन में बना करके रख सकते हैं। फूल अगर कुछ दिन नहीं भी आते हैं तो पत्ते काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इस तरह के जो परमानेंट पौधे हैं इसमें मौसम का असर कम होता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये पौधा जो है हर तरह के टेम्परेचर को सहन कर लेता है और हर मौसम में अच्छा बना हुआ रहता है। दोस्तों गमले में कोई भी पौधा क्यों ना हो, उसको हमेशा कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट से आप ढेर सारा जो रासायनिक फर्टिलाइज़र है वो ला करके अपने पौधों में दें। इससे पौधे बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। इसके जगह पर आप जो घर के फर्टिलाइज़र है या जो आपका किचन वेस्ट है, सब्जियों के छिलके का फर्टिलाइज़र है, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, उसको दे सकते हैं। जो फल फ्रूट है उनके छिलकों को आप पानी में सड़ा करके वो जो पानी है उसको थोड़े ज़्यादा पानी के साथ ऐड करके वो आप अपने पौधों को दे सकते हैं। इसके अलावा जब चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, तो वो जो पानी रहता है उसका यूज़ अगर आप अपने पौधों में करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ पौष्टिक आहार इन पौधों को मिलता रहता है और इससे आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे ब्लूम करते हैं। दोस्तों अगला जो पौधा यहाँ पर आप देख रहे हैं वो है जूही का। जूही के ये पौधे बिल्कुल मोगरे के पौधे जैसे ही होते हैं। पत्ते थोड़े से देखने में अलग होते हैं और फूल जो है इस तरह से तारों के जैसा लगता है। बहुत अच्छे गुच्छों में ये फूल आते हैं और पूरे तरह से वाइट कलर के फूलों से पौधा भर जाता है। ये पौधा बेलदार होता है, लेकिन चाहे तो आप कटिंग करके इसको बुशी बना सकते हैं। जैसे मोगरे का पौधा होता है वो बेलदार होता है, लेकिन उसको हम कटिंग करके बुशी बना देते हैं। तो इसमें भी जैसे ही फूल सूख जाते हैं या फूलों का जो बंच है वो सूख जाता है तो उसको हम कटिंग कर देते हैं, तो नए नए जो साइड ब्रांचेस है वो किनारे से निकलते हैं और इस तरह से पौधा बुशी भी बनता है। बहुत सारे ब्रांचेस आती है और जितने ज़्यादा ब्रांचेस आती है उतने ज़्यादा फूल भी होते हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो काफ़ी असर डालता है पौधों पर, तो कोशिश करें कि सप्ताह में एक बार कोई ना कोई घरेलू लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों को ज़रूर दें। और इसके अलावा मार्केट से एक दो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र खरीद सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक हो और उनका स्प्रे आप बीच बीच में अपने पौधों में कर सकते हैं। दोस्तों एक तो जो बैलेंस एनपीके है जैसे 19-19-19 या 20-20-20 इसको एक आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो पोटाश युक्त लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको भी आप रख सकते हैं और महीने में एक बार इनका स्प्रे आप अपने पौधों में कर सकती हैं। इससे पौधा बिल्कुल एनर्जेटिक बना रहता है, कभी भी पौधों में जो उनके खाद्य सामग्री है उसकी कमी नहीं होती और पौधे लगातार फ्लावरिंग करते रहते हैं। और जिस समय फ्लावरिंग सीज़न ना भी हो तब भी इनके जो पत्ते हैं वो बहुत सुंदर और
शाइनिंग वाले लगते हैं। दोस्तों अगला जो पौधा है इनको आपने सड़क किनारे खूब देखा होगा। सड़क के किनारे उगे हुए रहते हैं और बहुत ढेरों फूल आते हैं। हालांकि सड़क के किनारे बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ इनकी हो जाती है। इस पौधे का नाम है लैंटाना और लैंटाना अक्सर इस तरह से दो कलर में हमें दिखाई दे जाते हैं, जो कि रेड और उसके बीच में कुछ कुछ येलो जो है होता है। इसके अलावा पूरी तरह से जो येलो कलर है उस कलर के भी पौधे आपको मिल जाएंगे। इन पौधों को चाहे तो आप नर्सरी से ले सकते हैं। पूरे साल भर ये भी फ्लावरिंग करते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन बारिश के समय इसके खास फ्लावरिंग का सीज़न होता है। चाहे तो आप सड़क किनारे से भी इन पौधों को निकाल करके अपने गमले में लगा सकते हैं, या इनकी ब्रांच से जो इनके पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं। पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा ये पौधे मिलते ही हैं, साथ ही जो प्लेन का एरिया है वहाँ भी ये पौधे अक्सर हमें दिखाई दे जाते हैं। इन पौधों में पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। पानी की थोड़ी सी भी कमी होती है तो पत्ते बिल्कुल मुरझा से जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनको पानी डालते हैं तो 5-7 मिनट के अंदर फिर से जो पौधा है पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज का जो एपिसोड है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और बारिश के सीज़न में जो फूल आप लगा सकते हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए हमारी बगिया।